तो धनु लगन में हम चर्चा कर रहे हैं गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव में जहां पर आपके गुरु शुक्र मिथुन राशि में स्थित होंगे। मिथुन राशि में स्थित होते हुए गुरु और शुक्र दोनों ही आपके लिए यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहे जा सकते हैं। बट यहाँ गुरु पर हम मेनली यहाँ फोकस करने वाले हैं क्योंकि गुरु आपके लग्नेश होकर फोर्थ लॉर्ड भी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा इन दोनों ही ग्रहों के कंजक्शन को, यहाँ पे मेनली क्योंकि गुरु लग्नेश होकर जब भी सप्तम में आते हैं, ऐसा जो कंजक्शन है वो आपकी लव मैरिज करवा सकता है या इवन जो भी मैरिज होगी उसमें पार्टनर आपकी पसंद का हो सकता है। ये कंजक्शन इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मैरिज के लिए दोनों ही ग्रह समान रूप से इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जहां अगर स्त्री के चार्ट में देखेंगे तो उनके लिए गुरु उनके हस्बैंड के कारक हैं, दूसरी तरफ शुक्र अगर देखा जाए तो पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक हैं। तो मान लीजिए किसी भी स्त्री के चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट अगर बनती हो, उस केस में क्योंकि गुरु आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हस्बैंड को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं धन, लग्जरी और बाकी जो भौतिक सुख है उनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन साथी से। बट गुरु के यहाँ होने का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी होगा। नेगेटिव इंपैक्ट ये होगा कि यहाँ अगर आपके सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है तो हो सकता है कि जो जीवन साथी है उसको हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज रहे, या फिर गुरु के यहाँ होने की वजह से आप मेनली कुछ डिटेचमेंट भी अवश्य देखेंगे एक समय बाद। लगभग 4 साल बाद, 5 साल बाद आपका जो रिलेशनशिप है हस्बैंड के साथ, उसमें कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पे शुक्र भी पुरुषों के लिए अगर देखा जाए तो समान रूप से ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। यहाँ पे शुक्र के स्थित होने से अगर किसी भी पुरुष के चार्ट में ऐसी कंडीशन बन रही है तो क्योंकि शुक्र आपकी वाइफ को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे, बट गुरु के साथ शुक्र के होने की वजह से इस बात की संभावना बनेगी कि आपका जो जीवन साथी होगा वो भौतिक मामलों में तो आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा कहीं ना कहीं, बट अब आपके लिए आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए भी कहीं ना कहीं पार्टनर की आपको आवश्यकता पड़ेगी, या पार्टनर की कुछ ऐसी गाइडेंस जो आपके भौतिक रूप से डेवलप होने के साथ साथ जीवन में आध्यात्मिक रूप से डेवलप होने के लिए आवश्यक होगी। अब यहाँ पर गुरु शुक्र एक तरफ जहां आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा संपूर्णता प्रदान करते हैं क्योंकि गुरु एक तरफ आध्यात्म के कारक है, दूसरी तरफ शुक्र भोग विलास के या भौतिक सुखों के। तो दोनों ही चीजें हमारे जीवन में समान रूप से इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि आप यहाँ गुरु से शासित हो रहे हैं, गुरु से शासित होने की वजह से यहाँ मेजरली जो आपके अंदर गुण है वो गुरु के हैं। गुरु के होने की वजह से यहाँ हो सकता है कि शुक्र से रिलेटेड चीजों की तरफ आप शायद उतने ज्यादा आकर्षित हो या ना हो। ये डिपेंड करेगा यहाँ सप्तमेश कैसे स्थिति में है, इन दोनों ही ग्रहों के साथ कोई अन्य ग्रह यहाँ स्थित है या नहीं। इसके साथ साथ गुरु यहाँ अगर कोई फायरी प्लेनेट के साथ स्थित होंगे, जैसे अगर यहाँ सूर्य या इवन मंगल स्थित होंगे, तो उस केस में यहाँ गुरु को ही ज्यादा फायदा मिलेगा शुक्र की तुलना में। बट सप्तम भाव हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी पब्लिक इमेज को या हमारे जो एक पब्लिक व्यू है उसको दिखाता है। तो लोग वास्तव में आपको काफी अच्छे से जज करेंगे, और क्योंकि दोनों ही जो प्लेनेट है वो अत्यंत शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ केसेस में तो ये ग्रह आपके जीवन में बहुत कुछ आपको प्रदान करने वाले। इवन मैरिज होने के बाद भी आपके जीवन में भौतिक मामलों में और बाकी अन्य लक से जुड़े मामलों में अन्य परिवर्तन हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मैरिज भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कही जाएगी। तो अब आप यहाँ कुछ बड़ी उम्मीदें रख सकते हैं अपने जीवन साथी से, चाहे तो स्त्री का चार्ट हो तो भी, चाहे तो पुरुष का चार्ट हो तो भी। लेकिन अगर हम यहाँ स्वामित्व के हिसाब से देखेंगे तो गुरु आपके लग्नेश होने के साथ साथ फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर होगा वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ में कुछ बहुत बड़ा योगदान देगा, या आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए आपको वो अपनी तरफ से सपोर्ट करेगा। धन या समृद्धि के मामले में वो आपका साथ देगा, या फिर आपके घरेलू जो मैटर है जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना हो, अपना खुद का घर वगैरह खरीदना हो, उस मामले में आपका पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव रहे। गुरु यहाँ फोर्थ लॉर्ड होने के केस में क्योंकि फोर्थ हाउस मदर का है, इसलिए यहाँ मदर का इम्पैक्ट जो है आपकी मैरिड लाइफ पर वो भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी मदर का रोल आपके पार्टनर को चूज करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। शुक्र यहाँ सिक्स लॉर्ड है। सिक्स लॉर्ड होने के केस में थोड़ा सा यहाँ आपको अवेयरनेस रखनी होगी क्योंकि सिक्स लॉर्ड अगर शुक्र है तो निश्चित तौर पर ही आपका पार्टनर हो सकता है कि आपसे बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड करे, या पार्टनर का कुछ कर्ज वगैरह ऐसा हो सकता है जो आपको चुकाना पड़े शादी होने के बाद। तो यहाँ थोड़ा सा आपको हालांकि अवेयर रहने की आवश्यकता है। साथ ही शादी के बाद आपके खर्चे एकदम से बढ़ने लगेंगे, और यहाँ पे कोई भी ऐसा फाइनेंशियली बड़ा रिस्क ना लें जहां पर आपको पैसे का नुकसान होता हुआ देखने को मिले। शुक्र यहाँ पे सिक्स लॉर्ड होने के केस में इस बात को दिखाते हैं कि करियर की रिगार्डिंग पे आप काफी ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, चाहे आपका स्त्री का चार्ट हो चाहे पुरुष का चार्ट हो। बट पुरुषों के केस में इस बात की संभावना ज्यादा बनती है कि आपका, क्योंकि शुक्र है वो आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए सिक्स लॉर्ड है शुक्र। सिक्स लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि पुरुष का अगर
चार्ट है, तो वो अपने कैरियर को लेकर शायद कुछ बड़े फैसले भी मैरिज के बाद ही करेगा। तो यहाँ पे पब्लिकली नेम फेम पाने के लिए या पब्लिक से ज़्यादा अप्रिशिएशन पाने के लिए ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर होगा वो मल्टी टैलेंटेड हो सकता है। वैसे भी यहाँ ड्यूअल साइन में दोनों ही ग्रह बैठे हैं, तो लेकिन एक समय बाद कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से थोड़े से असंतुष्ट नजर आ सकते हैं। असंतुष्ट ज्ञान के मामले में या भौतिक मामलों में नहीं, बल्कि आपके रिलेशनशिप के मामले में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। शुक्र जो है आपके 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होने के केस में कहीं ना कहीं अब आपका जीवन साथी आपकी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में कुछ बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, या अपनी तरफ से वो कुछ नई वैल्यू आपके ऐड कर सकता है। तो यहाँ जब भी ये इस प्रकार से कंजक्शन बनता हो तो पार्टनर आपको बहुत ज्यादा गुणवान मिलेगा, बहुत सपोर्टिव मिलेगा। बट अगर यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को भी आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई भी फायरी प्लैनेट यहाँ स्थित होगा तो मैरिड लाइफ की थोड़ा डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बट आपको कैरियर वाइज यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा करने की आवश्यकता हो सकती है मैरिज होने के बाद। इसी तरीके से अगर यहाँ देखा जाएगा तो शुक्र, क्योंकि 11th लॉर्ड भी है, 11th लॉर्ड होने के साथ साथ यहाँ गुरु शुक्र के घर पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो इस मामले में भी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में गुरु शुक्र का जो रोल होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर आएगा, आप वास्तव में उसको कैसे ट्रीट करते हैं और पार्टनर के साथ आप कितना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना के चल सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु और शुक्र ये दिखाते हैं कि वास्तव में मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं लक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पब्लिकली जो आपकी एक इमेज बनती है लोगों की नज़र में, उसका बहुत बड़ा रोल होगा कहीं ना कहीं। तो हर कोई आपका जो है यहाँ पे फॉलो कर सकता है बात को, या हर कोई आपको अप्रिसिएट कर सकता है। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी जो खुशहाली है जीवन में वास्तव में वो बढ़ेगी, भौतिक सुख समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ अन्य लोगों से कहीं ना कहीं जुड़कर आप अपने नेटवर्क को बहुत बड़ा बना पाएंगे। अब गुरु शुक्र दोनों ही थोड़ा सा यहाँ आपको कंफ्यूजन में भी डालेंगे, क्योंकि देखिए जिन जातकों को भी यहाँ बिजनेस वगैरह की तरफ देखना हो मैरिज के बाद, तो यहाँ पार्टनरशिप करने से शायद आपको उतने बेहतर रिजल्ट ना देखने को मिले, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा जो भी आप बिजनेस करने के लिए देखेंगे। दूसरी तरफ यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट अगर देखा जाए तो गुरु शुक्र के 7th हाउस में होने से आप दूसरों के प्रति थोड़ा ज्यादा डेडिकेटेड नजर आ सकते हैं। इस केस में आपका पार्टनर यहाँ आपके ऊपर थोड़ा सा हावी भी हो सकता है कभी कभी। यहाँ पे फिर शुक्र 11th लॉर्ड है तो आपके इनकम सोर्सेज बढ़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 11th लॉर्ड होने के साथ साथ शुक्र 7th हाउस में बैठे तो पार्टनर की तरफ से भी आपको आर्थिक मामलों में सपोर्ट मिलने की संभावनाएं रहेंगी। बट वास्तव में कितना वाइजली आप इन कंडीशंस को हैंडल करते हैं, कितना वाइजली आप यहाँ पे फैसले लेते हैं, ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ साथ में यहाँ जो प्लेनेट बैठा है वास्तव में अगर वो शुक्र का एक मित्र ग्रह हुआ तो पुरुषों के केस में आपको ज्यादा फायदा होने के चांसेस रहेंगे। अगर गुरु का वो एक मित्र ग्रह हुआ तो ये स्त्रियों को ज्यादा फायदा करेगा पुरुष की तुलना में। बट यहाँ अगर कोई फायरी प्लैनेट बैठता है तो उतनी ही ज्यादा अपेक्षाएं आपको आपके जीवन साथी से रहेंगी। फिर अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो गुरु सबसे पहले 11th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। अब जब वो 11th लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं तो 11th हाउस पे अगर गुरु दृष्टि डालें तो यहाँ ज्यादातर केस में गुरु के परिणाम काफी बेहतर होंगे। इससे आपको नए लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी, ज्यादातर लोग आपके लिए काफी वैल्यूएबल होंगे। बट कभी कभी आप अगर किसी को कुछ पैसा वगैरह उधार दे देते हैं या किसी भी मामले में किसी की सहायता कर देते हैं किसी भी पर्सन की, तो आप उसी प्रकार की हेल्प उस व्यक्ति से एक्सपेक्ट ना करें। गुरु का यहाँ दृष्टि है तो हर कोई आपके प्रयासों को अप्रिसिएट करेगा, आपकी काबिलियत को अप्रिसिएट करेगा, और ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा ही करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कभी कभी लोग आपका कुछ गलत तरीके से चीट करके भी फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको आर्थिक रूप से कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगे, बिजनेस के कुछ नए आइडियाज भी देखने को मिल सकते हैं। गुरु शुक्र दोनों का ही यहाँ फिर दृष्टि आ जाता है आपके लगन पर। अब लग्नेश क्योंकि गुरु खुद है तो ऐसे में गुरु शुक्र दोनों का ही ज्यादातर केस में प्रभाव जो लगन पर पड़ेगा अच्छा ही साबित होगा आपके लिए। लेकिन यहाँ गुरु हमेशा ही ज्यादा बेहतर परिणाम देंगे जब वो लगन पर दृष्टि डाले तो गुरु शुक्र का लगन पर दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं आपके नेम फेम के लिए अच्छा है। आपको जीवन में एक अच्छा बैलेंस लाने के लिए दोनों ही ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर आध्यात्मिक रूप से भी और आप धन लग्जरी के मामलों में भी अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस में देख पाएंगे। बट ज्यादातर केस में इस बात की संभावना बन जाती है कि कहीं ना कहीं आपका जो जीवन साथी है उसके आने के बाद ही आप ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर जो भी प्लेनेट आपके लगन में बैठा है उस प्लेनेट को देखिएगा, वो प्लेनेट भी क्योंकि इन दोनों पर ही प्रभाव डालेगा। साथ में अगर राहु या केतु का संबंध इन दोनों ही ग्रहों से बनता है तो रिजल्ट काफी डिफरेंट हो सकते हैं।
फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे गुरु का दृष्टि आएगा तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ऐसा गुरु आपके कम्युनिकेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा, यात्रा करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इवन वो आपको बहुत लोगों से कनेक्ट होने में काफ़ी सफलता प्रदान कर सकता है। यहाँ पे अब थर्ड हाउस में अगर गुरु का कोई सपोर्टिव प्लैनेट बैठा हुआ होगा तो गुरु यहाँ और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। साथ साथ में आपको ये देखना होगा कि इनमें से कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड होता है तो उस ग्रह का जो शुभ प्रभाव है वो वास्तव में कम हो जाएगा। शुभ प्रभाव कम होने की वजह से फिर आपके लिए यहाँ सप्तमेश भी बहुत मैटर करेगा। और साथ साथ में कोई अन्य ग्रह जो यहाँ कोई एक सपोर्टिव प्लेनेट के रूप में बैठा हो उस ग्रह को आपको देखना चाहिए यहाँ पे। बट मैरिज को लेके आप जितने शायद एक्सपेक्टेशन लगाएंगे उतनी एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी होंगी नहीं। बट फिर भी आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ के कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजों को हैंडल करके अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ जीवन साथी से काफी सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको देखना चाहिए अपनी महादशा को, और साथ में कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पड़ रहा है वो भी आपको चेक करना चाहिए।